गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का मैथ की इस महामैराथन में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 88x 88/13 से विभाजित हो तब x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए, 13 की भाजकता का नियम क्या होता है। 13 की भाजकता का नियम क्या होता है। 13 की भाजकता का नियम होता है, यदि एक संख्या एक संख्या 6 या 6 के या 6 के गुणज में आए, 6 के गुणज में आए। तो देखिए, 8 को कितनी बार ला, 8 अंक है, 8 को कितनी बार लाना है, 6 बार। 1 2, यहाँ भी 8 आएगा। 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। तो x का मान क्या आ गया इसमें, 8, और y का मान आ गया 8। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 8। x का मान 8 और y का मान क्या है, 8। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, x प्लस वाई का मान क्या आएगा, x प्लस वाई का मान आएगा 16। तो आपका आंसर आ गया 16। आ गया समझ में। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 8 7 x 4 5 3 2 4 को 4 से विभाजित है तो x का मान क्या आएगा। तो इसमें दे रखा है 11 की भाजकता का नियम क्या होता है, 11 की भाजकता का नियम क्या होता है, भाजकता का नियम, 11 की भाजकता का नियम क्या होता है। देखिए, यदि अंकों का एक अंक या यदि अंकों का एकांतर एकांतर अंकों का एकांतर क्रम 0 या किसके, 11 के गुणज के, 11 के गुणज के बराबर आए। एकांतर क्रम 0 या 11 के गुणज के बराबर आए। तो ये कैसे होगा, देखिए, संख्या क्या है आपकी, इनका एकांतर क्रम क्या होता है, एक छोड़कर एक। तो 5 एक छोड़ के ये वाला, 7 फिर एक छोड़ के ये वाला, फिर एक छोड़ के ये वाला, एक छोड़ के ये वाला। तो इनको जोड़ो, कितना आएगा, 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ये क्या आएगा, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 4 कितने होते हैं, 23। फिर अगला ये देखो, दूसरे वाले का एकांतर क्रम देखेंगे, 8 और x प्लस 5 प्लस 2। तो 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 2, इनका मान क्या आ रहा है, 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो 15 प्लस x, 15 प्लस x। अब मैंने बोला 11 की भाजकता का नियम क्या होता है, एकांतर क्रम 0 या 11 के गुणज के बराबर हो। तो 23 माइनस माइनस या बराबर x, 15 प्लस x। अब इसमें x की जगह कौन सी संख्या रखें जो इसके बराबर हो जाए, 23 के बराबर हो जाए। तो देखो क्या आएगा, अगर हम यहाँ 8 रखेंगे, x का मान 8 रखेंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस 8 बराबर 23। तो 23 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो देखिए आ रहा है इसमें 11 की भाजकता का नियम, एकांतर क्रम 0 या 11 के गुणज के बराबर है। तो 0 के बराबर आ रहा है, तो आंसर आएगा x का मान, क्वेश्चन पूछा है x का मान क्या है, 8। तो अगला क्वेश्चन देखिए, x में 7 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है और 6x में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक नियम
नोट लगा के लिखना। यदि यदि संख्या में जो जिसका गुणा भाग या भाग या कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो शेषफल के साथ भी वही होता है, वही होता। देखो अब संख्या क्या है आपके पास, x। x में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या है, 5। x में 7 का भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है शेषफल। तो 6x तो संख्या में किसका गुणा हो रहा है, संख्या में हो रहा है 6 का गुणा, तो शेषफल में भी वही होगा। तो शेषफल है आपका ये, तो शेषफल में भी 6 का गुणा होगा। तो 6 इंटू 5 बराबर क्या आएगा, 30। तो आपका आंसर आ गया 30। सबके समझ में आया। देखो यदि संख्या में जिसका, संख्या क्या है आपके पास x, जिसका गुणा भाग या कुछ भी करते हैं तो शेषफल के साथ भी वही होता है। शेषफल इसमें है 5, जब संख्या के साथ 6 का गुणा हो रहा है तो शेषफल 5 है, तो शेषफल में भी 6 का गुणा होगा, तो आंसर आएगा 30। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 30 की घात 11 इंटू 22 की घात 5 इंटू 34 की घात 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। देखिए 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 11 इंटू 34, तो इसकी घात है 11, इसकी घात है 11 और 22 की घात क्या है 5 और 34 की घात 11। तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, इसके खंड करिए। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। 30 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 15, फिर 3 से 5 बार, तो आपके पास आ गए अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 11। तो इन सब की भी घात 11 होगी। अब ऐसे ही ये है 22, 22 के खंड क्या होंगे, 2 गुणा 11, और इनका क्या है 5। अब ऐसे ही 34 के खंड क्या होंगे, 34 के खंड होंगे आपके पास 2 गुणा 17, तो इन दोनों के भी खंड, इनकी घात भी क्या आएगी 11। तो देखिए ये कितने हैं, 2, 3 और 5, 3 संख्या है, 2, 3 और 5। तो देखिए 2, 3 और 5, तो आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये कुल टोटल 1, 2 है, 3 है और 5 है, 3 संख्या हुई। 3 की घात कितनी है 11, तो घात का गुणा कर देंगे। देखिए घात का गुणा कर दिया। अब ये कितनी है 2 और 11, ये हुई 2 संख्या, तो घात से गुणा कर दिया। अब ये हुई 2, 2 और 17 2 संख्या, तो इनका भी घात से गुणा कर दिए। अब देखिए इनको जोड़ देना है, 11 3 33 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 11 दूनी 22। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर है हमारा 33 और 10 कितना होता है 43, 43 और 22 कितना होता है 65, 43 और 22 65। आपका आंसर आ गया 65 के बराबर, 65 आपका आंसर है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 210 के क्या हो रहा है ये गुणनखंड, तो 2 से 10 का गुणनखंड कितने होते हैं, करो। 210 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 1, 0 5 बार, इसमें 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा 3 का, 3 35 बार। अब देखिए 35 में किसका जाएगा, 35 में जा रहा है 3 का जाएगा नहीं, तो 5 का, तो 5 7 35। तो अब देखिए इसके क्या है गुणनखंड, 2 की घात 1
3 की घात 1 और 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अब इसमें पूछ रहा है गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, जो इससे पहले स्टार्ट करते हैं हम 0 से, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब इसमें गुणा 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, जब किसी संख्या पर x मान ले कोई संख्या घात 0 आ रही है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की घात 0 तो x की घात 0 मान लो, तो इसका मान क्या होता है 1, तो इसका मान आ जाएगा 2 की घात 0 का मान भी 1 प्लस 2 गुणा 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, 5 की घात 0 का मतलब 1 5 इंटू 7 की घात 0 1 प्लस प्लस ये प्लस है, प्लस यहाँ पे है और प्लस पे है। देखो तो 7 की घात 0 का मान 1 और प्लस 7। तो आगे सॉल्व करो इसे, आगे सॉल्व करो इसे, कैसे होगा ये सॉल्व, इसे लिख दो पहले 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। अब इसे सॉल्व करें, 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6 गुणा 7 और 1 8। अब इनका गुणा कीजिए, 4 × 3 12 12 चिक्की 72। अब 72 गुणा 8 कीजिए, 72 गुणा 8 कीजिए, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 अठू अठू 8 7 56 और 1 57। तो आपका आंसर आया 876। आ रहा है इसमें, आ रहा है, तो आपका आंसर आया 876। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। अगला क्वेश्चन है एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो बताओ कोणों का अंतर क्या होगा। एक कोण पहला और दूसरे पूरक कोण का कितना है 7/8। तो देखिए इसका मान 7 और इसका मान ये, तो फर्स्ट का आएगा अनुपात क्या आएगा 7 और 8 x मान लो इसे। अब बताइए दो पूरक कोणों का योग कितना होता है या मान कितना होता है। दो पूरक, पहला पूरक तो x प्लस y क्या होता है, पूरक कोण का योग कितना होता है 190। और दो संपूरक कोणों का योग, तो ये तो हो गया पूरक कोण और ये हो गया संपूरक कोण। तो दो पूरक कोणों का मान क्या होता है 90 और दो संपूरक कोणों का मान होता है 180। अब देखिए हमें बोल रहा है पूरक कोण बराबर किसके होगा, पूरक कोण बराबर हो गया आपके पास 90 के। अब इनका योग कितना होता है 15। देखिए 7 प्लस 8 कितना होगा 15 के बराबर, और संपूरक पूरक कोणों का योग कितना होता है 90, तो 15x बराबर किसके होगा 90 के। तो x का मान इसमें आ जाएगा आपके पास 90/15। तो 90 में 15 से भाग देंगे तो किसके बराबर आएगा 15 चिक्की 90। तो आपके पास आ गया कोणों का अंतर। तो कोणों का अंतर कितना हो रहा है आपके पास 1 का, तो 6 का गुणा 1 x की जगह x का मान कितना है 6, तो आंसर आ गया आपका 6 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक कोण संपूरक कोण का 3 गुना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दो पूरक कोणों का योग कितने के बराबर होता है 90 के, और दो संपूरक कोणों का योग कितने के बराबर होता है 180 के। तो देखिए एक कोण
एक कोण किसका? समपूरक कोण का। एक कोण समपूरक कोण का कितना है? 3 गुना। तो ये आ गया आपके पास 3x और ये आ गया आपके पास x। तो ये कितने हुए? अब पूछ रहा है एक कोण का मान बताइए। तो ये हुए 4x। 4x का मान, दो समपूरक कोणों का मान 180। 180 तो x बराबर क्या आएगा? 180/4। तो काटिए इसे, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा क्या 2, 4 पंजे 20। तो आपके पास आया x का मान 45 डिग्री। अब इसमें पूछा है तो कोण बताइए। कोण ये है तो 45, 3 का गुणा, x की जगह x रख दो, तो 3 गुणा 45 का मान क्या आएगा? 135। आंसर आपका आ गया 135 के बराबर। अगला क्वेश्चन, ए बी एक सरल रेखा है जिस पर बिंदु O स्थित है। यदि बिंदु P रेखा AB के बाहर स्थित हो और कोण AOP बराबर है 2x माइनस 15, कोण BOP बराबर है 3x प्लस 5 हो, तो AOP का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक क्या दे रखी है? सरल रेखा। से बड़ा कर दो। ए बी एक क्या है? सरल रेखा। अब जिस पर बिंदु O स्थित है, मान लिया बिंदु O यहाँ पे है। यदि बिंदु P रेखा AB के बाहर स्थित हो, इस पे तो है नहीं, बाहर स्थित है, तो मान लिया ये है आपका बिंदु P, बाहर स्थित है वो, और कोण AOP मतलब AO और P, कोण AOP कितना है आपके पास? कोण है हमारे पास AOP 2x माइनस 15 डिग्री, 2x माइनस 15 डिग्री। कोण BOP कितना है? BOP कितना है आपके पास? 3x प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 डिग्री। अब ये बताइए एक सरल रेखा पर स्थित कोणों का योग क्या होता है? एक सरल रेखा पर स्थित कोणों का योग क्या होता है? 180 के बराबर। तो देखिए ये वाला कोण है और ये वाला कोण किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो देखिए 2x माइनस 15 प्लस सरल रेखा पर स्थित कोणों का योग किसके बराबर? 180 के बराबर। तो 2x माइनस 15 प्लस 3x प्लस 5 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो इसे सॉल्व कीजिए। 2x प्लस 3x कितना होता है? 5x, माइनस का 15 और प्लस का 5 कितना होता है? माइनस का 10, बराबर किसके है? 180 के। तो इसमें x का मान क्या होगा? 5x बराबर 180, ये माइनस का है, इधर की साइड जाएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो इसका मान क्या आएगा? 5x प्लस 190। तो x का मान क्या आएगा? 190/5। तो इसे काटो, 5 से कट गया, तो इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 ती 15। अब ये क्या बचा? 4, तो 8 पन 40। तो x का मान आ गया आपके पास, x का मान है 38। x का मान क्या आ गया आपके पास? 38। x का मान नहीं निकला है अभी, अभी इसमें बोल रखा है वो तो AOP ज्ञात करें। मतलब क्या याद करना है? AOP। AOP कोण कितने किसके बराबर है? AOP कोण है कोण AOP किसके बराबर है? 2x माइनस 15 के। तो x का मान इसमें रखो, क्या आएगा? x का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू x का मान है 38 माइनस किसके? 15। अब इसे सॉल्व करो। 38 दूनी कितने होते हैं? 38 दूनी 76, 76 माइनस 15 क्या आएगा आंसर? 76 माइनस 15 क्या होता है? 61 डिग्री आएगा आपका कोण AOP। तो आंसर है आपका 61 डिग्री। आया समझ में? अगला क्वेश्चन करेंगे।
देखिए 36 में कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें यह दूसरा 3600 के कुल अभाज्य गुणनखंड हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कुल भाजकों की संख्या कितनी है, और चौथा है विषम भाजक की संख्या कितनी है, और पांचवा है सम भाजकों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये है आपका 3600 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3600 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे पहले, तो 3600 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1800। फिर 2 का देंगे, 1800 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 900। फिर 2 का देंगे 450। अब इसमें फिर से 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और तो ये आ गया 225। अब देखिए इसमें 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 3 का देंगे, 7 3 21 और 7 5 35। फिर से 3 का जा रहा है इसमें, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे 5 का, अचम 30। आपके आए ए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, देखिए कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए 2 आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है इसमें और 5 भी आ रहा है, तो कुल कितने 3 प्रकार के। इसका आंसर आ गया कुल कितने प्रकार के हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, 2 है, 3 भी है और 5 भी है। इससे अलग कोई संख्या तो नहीं आ रही, नहीं, तो पहले का आंसर आ गया 3 है। दूसरा दे रखा है इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल कितने आए आपका आंसर है इसमें, कुल कितने हैं 8, दूसरे का आंसर हुआ। अब तीसरा कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या क्या निकालनी है, तीसरा वाला। कुल भाजक कितने हैं, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 4 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 कितनी बार 2 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 2। अब भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए जो घात लगी है उसमें 1 बढ़ा के उनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए कैसे, 4 है घात, तो 4 में क्या करेंगे, 4 में क्या बढ़ाया 1, 4 में क्या बढ़ाया 1, ऐसे ही इसमें बढ़ाएंगे, 4 में 1 बढ़ाया इनटू 3 की घात कितनी है 2, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे 2 प्लस 1, भाजकों की संख्या निकालते हैं ऐसे, इनटू इसमें भी 2 घात है तो 2 प्लस 1। अब देखिए कैसे निकले, 4 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 1, इसका मान क्या आएगा 5 3 15 15 3 45। इसका आंसर है आपका तीसरे वाले का कुल भाजकों की संख्या कितनी है 45। अब चौथा विषम भाजकों की संख्या कितनी है, आपके पास ये तो आ ही रहा है, 2 4 बार आ रहा है इसमें, 3 2 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है। अब इसमें देखिए विषम संख्या कौन सी है, इस पूरे गुणनखंड में विषम संख्या 2 है नहीं, विषम संख्या 3 है और 5 है, तो चौथे का आंसर। अब विषम संख्याओं की जो घात है उसमें भी 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो विषम संख्या 3 है तो 3 की घात कितनी है 2, 2 में क्या बढ़ाएंगे 1 बढ़ा के इनटू, तो विषम संख्या 5 भी है तो 5 में 5 की घात कितनी है 2 प्लस बढ़ाएंगे 1, तो देखिए क्या आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 1 3, तो आपके पास आ गए विषम भाजकों की संख्या आपके पास है 9। अब देख इसमें पूछा है सम भाजक, पांचवा सम भाजकों की संख्या कितनी है। अब देखिए सम ये है और बाकी के जो सम भाजकों की घात है, घात क्या है 4, इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, सम भाजक कितना है 2, 2 की घात कितनी है 4, सम भाजक की घात को ऐसे ही लिखेंगे, और जो बाकी की घातें हैं उनमें 1 की वृद्धि करके, तो 3 की घात कितनी है 2 प्लस 1, ऐसे ही 5 की घात कितनी है 2 प्लस 1, तो देखिए 4
गुणा 3 गुणा 3, तो देखिए क्या आएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। आपके पास आ गया समभाजकों की संख्या कितनी है, आपके पास 36। पहले का आंसर है 3, पहले का आंसर क्या है 3, सही लिख देते हैं इसे। और दूसरे का आंसर है 8, तीसरे का आंसर है आपके पास 45, और चौथे का आंसर है आपके पास 9, और समभाजकों की संख्या मतलब 5वें वाले का आंसर है आपके पास 36। तो अगला क्वेश्चन आया समझ में, अगला क्वेश्चन करें। देखिए, एक समबाहुभुज के अंतःकोण उसके बहुभुज के बाह्य कोणों से 108 डिग्री क्या है अधिक। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। एक बात बताइए, नोट डालिए। अंतःकोण, बहुभुज के अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, बाह्य कोण का योग कितना होता है 180। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंतःकोण उसके बहुभुज के बाह्य कोण से कितना अधिक है 108। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखिए, अंतःकोण को आई इंटरनल अंतःकोण लिख दो, या फिर अंतःकोण क्वेश्चन में दे रखा है उसके अंतःकोण उसके बहुभुज के बाह्य कोण से बराबर कितना है, बाह्य कोण से कितना अधिक है, बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो क्या आएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंतःकोण माइनस बाह्य कोण कितना है 108 के। अब अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 है, पहला अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 है, अंतःकोण माइनस बाह्य कोण कितना है 108 डिग्री। तो देखिए अंतःकोण ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, तो बाह्य कोण से बाह्य कोण कट जाएगा, बाह्य कोण से बाह्य कोण कट गया, तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए ये बाह्य प्लस कर देंगे, इसको प्लस करने पर ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचा, 2 अंतःकोण बराबर माइनस करना है आपको, तो 180 में से 108 जाएंगे तो क्या आएगा 72। 72 कैसे आया, 180 में से 108 गए तो आपके पास आएगा 72। तो अंतःकोण का मान कितना आएगा, यहाँ अंतःकोण का मान आएगा आपके पास, अंतःकोण बराबर, यहाँ दिख रहा है सबको, यहाँ करते हैं उसे। देखिए, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अब ये 2 अंतःकोण हो गया, तो अंतःकोण का मान कैसे निकालेंगे, अंतःकोण बराबर, ये 72 है, ये वाला 72 है, तो ये 2 नीचे चले जाएगा, तो अंतःकोण बराबर आएगा 72/2। तो अंतःकोण क्या आएगा, तो काटने पर क्या आएगा 36 डिग्री के बराबर। अब देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, भुजाओं की संख्या, क्या सूत्र होता है 360/n। तो n इसमें क्या आ रहा है 36 के बराबर, ये अंतःकोण n का मान आ गया 36, तो 360/36, तो आपके पास आएगा आंसर 10 डिग्री। अब देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपके पास कितनी आई 10 के बराबर, तो आंसर आ गया आपका 10 डिग्री। आया समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए, 999 सही, इसे ऐसे लिख दो, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस
99 सही, 5/7, 5/7 प्लस 999 सही, 6/7। अब देखिए इसको कॉमन निकालेंगे 999 को, क्योंकि सब में सेम आ रहा है 999। अब देखिए कितनी बार है 999, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है 6 बार, 6 बार आया। अब देखिए एक बचा क्या है इसमें, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब इस वाले का मान क्या आएगा, एलसीएम ले लो 7, एलसीएम आ गया आपका 7। तो इनको ऊपर वालियों को जोड़ लो, क्योंकि 7 में 7 का भाग जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का गुणा इन सबसे करो, 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, तो आपके पास आया 21/7, 21/7, और ये है 999 इंटू 6। अब देखिए 7 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, 7 से 21 कितनी बार कटता है, 7 से 21 कटता है 3 बार, ये करो प्लस, ठीक है। अब 999 गुणा 6 करने पर क्या आएगा, तो करिए 999 गुणा 6, 9 छिक्की 54, 5 9 छिक्की 54 और 5 60, 9 छिक्की 54 और 5 कितना होता है 59, 5994 प्लस कितना बचा यहाँ 3, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 4 और 3 7, तो आपका आंसर होगा 5997, 5997, ये आपका गलत है, इसमें से एक 9 हटा लीजिए। तो पहला आंसर आ गया आपका 5000, अरे रुको ये वाला हटेगा इसमें से, देखिए इसमें से एक 9 हटाना है आपको, तो ये वाला हटा दीजिए 5900, ये 7 हटा दो, 5997, ये वाला 7 हटा दो, आपका आंसर क्या है 5997, तो आपके पास आंसर आया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 2 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर है, क्या है। अब देखिए ये संख्या है आपके पास ये वाली, अब इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनती है, सबसे बड़ी इसे लिख सकते हैं, पहले सबसे पहला बड़ा नंबर तो 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3 है और 2 है, 0 है। अब मैं बोलूं 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो ये बन गई सबसे बड़ी वाली, बड़ी। अब 5 अंकों की सबसे छोटी वाली निकालनी है, अगर किसी ने बोला ऐसे भी लिख सकते हैं 0 2 3 6 7, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, नहीं गलत है ये, जब 0 आ जाए किसी के आगे सामने तो 0 की गिनती नहीं है, तो ये 4 अंकों की मानी जाएगी। अब हमें 5 अंकों की बनानी है, तो देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं, 2 आगे 0 पीछे, तो बचे कुछ ऐसे लिख दो। तो देखिए सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, छोटी संख्या क्या बनेगी 20 36 और 7, अंतर पूछा है इसमें, तो अंतर निकालिए, अंतर निकालिए क्या आएगा, देखिए 10 बना, यहाँ 10 में से 7 गए तो क्या हुआ 3, बचा 11, 11 में से 6 गए तो 5, बचा 9 नहीं 12, 12 में से 3 गए तो 9, 5 और, तो आपके पास आ गई संख्या अंतर 55,953, तो आंसर देखिए 55,953 आपका आंसर आया। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे शेष, तो हमें इसे ऑप्शन से करेंगे, तो देखिए पहले ये ऑप्शन दे रखा है आपके पास 450, तो इसमें शेष बचा है 4, तो 4 4 सब में से माइनस कर दो, 4 4 सब में से क्या कर दिया
544 में से क्या कर दिया, 4 माइनस। तो देखिए अब इसमें पूछा है 12, 15, 20, 54 से विभाजित संख्या। अब पहले ये देखिए इसका मान क्या आएगा, 440। अब इसका आएगा 450, इसका आएगा 536 और इसका क्या आएगा 540। अब ये चार संख्या है 12, 15, 20 और 54। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या का भाग किस संख्या में जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए 444 में 12 का भाग जाएगा क्या, 12 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्या देखिए इसमें जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाएगा, जैसे ये वाली संख्या है 5400, सॉरी 540। 540 में 54 का भाग जा सकता है, जा सकता है। 540 में 20 का भाग जा सकता है, जा सकता है। 15 का भाग जा सकता है क्या 540 में, देखिए 15 का भाग, 15 × 3 = 45, मतलब 15 × 3 = 45। तो आपका ये आंसर आएगा आपका 1544 वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका आंसर आ गया 544 वाला। देखिए अगला, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18, 20 शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो देखिए 32 है, 40 है और 72 है। अब 32 में से क्या घट रहा है, 32 में से 10 और 18 इसमें से। तो देखिए ऐसी संख्या बताइए जिसमें से इनमें से किसी संख्या को माइनस करने पर इस वाली संख्या इनमें से किसी संख्या का भाग चला जाए। तो देखिए ऑप्शन से फिर से करेंगे, ऑप्शन से ही कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1412। अब सबसे सरल संख्या का भाग देके देखते हैं, सबसे सरल क्या पड़ेगी 40। तो 40 वाली संख्या में से -15 घटाने हैं, तो 15 घटा के देख -18 घटाने हैं। 412 में से 18 घटाएंगे तो कोई संख्या आएगी। अब ऐसे ही 1416 है दूसरा ऑप्शन, इसमें से क्या 18 ही घटाएंगे क्योंकि 40 का भाग देना है तो कोई संख्या आएगी। अब 1418 है, इसमें से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, कोई संख्या। अब ऐसे ही 1420 में से 18 घटाएंगे तो कोई संख्या आएगी। अब देखिए 1418 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 1400। इसमें किसका भाग देना है, 18 के साथ कौन सी संख्या है 40, तो 40 का भाग दीजिए। इसमें से किसी का भी दे सकते हैं, अगर हमने 50 घटाया तो 72 वाली संख्या का देंगे, पर हमने इसमें से 18 घटाया है तो 14 से आया, तो 14 से हम किसका भाग देना है 40 का। देखिए पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 0 से 0 कट गई, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, तो जा रहा है पूरा पूरा भाग कितनी बार 35 बार। तो आपका आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन 1418 वाला। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6, 8, 12, 18, 15 सेकंड के अंतराल पर एक घंटी बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजाना आरंभ करें तो कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। तो देखिए यदि घंटी ट्रैफिक लाइट या छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या निकालते हैं एलसीएम। तो देखिए 6, 8, 12, कितना है 18 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या होता है, एलसीएम होता है 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 6 × 2 = 12, 9 और 45। तो फिर से किसका भाग देंगे 2 का, 3, 2, 3, 9, 45। फिर से जा रहा है 2 का भाग, देखिए 3, 1, 3, 9, 45। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का दीजिए, 3 × 1 = 3, 1 है ही, 3 × 1 = 3, 3 और 15 × 3 = 45। अब देखिए फिर से 3 का जाएगा, 1, 1, 1, 1 और 5, 5 से जाएगा तो सबका मान 1, 1, 1, 1, 1। तो देखिए इसका क्या आ रहा है
5 ती 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 100, 180 दूनी क्या होता है 360, इनका गुणा करना है। अब एलसीएम 6, 8, 12, 18, 45 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम है आपके पास, एलसीएम कितना है 360। ये सेकंड है तो सेकंड, तो साइड से साइड का भाग दे देंगे। अब देखिए क्यों देंगे, क्योंकि ये आंसर आ रहा है मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो काटिए 360 में 60 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 360 में 60 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0, 6 चंगा 36। तो एल आपका आ रहा है कितनी देर बाद बचेंगी 6 सेकंड, सॉरी मिनट है ये, 6 मिनट बाद क्या दोबारा घंटी बजेगी, 6 मिनट बाद घंटी बजेगी। आपका आंसर क्या आएगा 6 मिनट बाद क्या होगा आपकी घंटी, आपका आंसर हुआ 6 मिनट। तो अगला क्वेश्चन देखें, देखिए 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा ठीक नापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई जो हो सकती है वह याद करें। तो देखिए सबसे बड़ी पूछा है और छोटी से छोटी के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए छोटी से छोटी, छोटी या घंटियों की आवाज या ट्रैफिक लाइट के लिए क्या निकालते हैं एलसीएम। अब इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं HCF। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। तो इसमें हमने निकालना है HCF। HCF देखिए 7 मीटर है, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये मीटर सेकंड है और ये मीटर और सेकंड है, तो हमें इसे चेंज कर लेंगे तीनों को सेंटीमीटर में। तो 7 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 100 का गुणा, तो ये बन जाएगा 700, हमें सेंटीमीटर में चेंज करने हैं तो 700 सेंटीमीटर हो गया ये। अब ये है 3 मीटर 85 सेकेंड, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 300 प्लस सेंटीमीटर 85 दे रखा है तो 385, तो 85। ऐसे ही अगला 12 मीटर को चेंज करेंगे 1200 और 95 दे रखा है तो 1295। एलसीएम तीनों का साथ निकलता है और एचसीएफ अलग अलग निकलता है, तो निकालिए 700 का एचसीएफ निकालना है और 385 का निकालिए कैसे, तो इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 350 बार, फिर इसमें किसका भाग देंगे 5 का, 3 का जाएगा नहीं 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है इसमें, 2 का देखिए 2 का देखिए कितनी बार जा रहा है 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 5। अब इसमें 3 का जा रहा है क्या, 7 और 5 12 और 1 13 नहीं जा रहा, तो इसमें देंगे 5 का भाग। 5 का कितनी बार जा रहा है 5 थी 15 पचम 35 बार, और 35 में 5 का फिर से जा रहा है 7 बार, 7 एकम 7। अब देखिए 385 है, अब इसमें किसका भाग जाएगा 2 का जा नहीं सकता, 3 का देंगे तो दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 कितना आएगा 6 25 8 और 5 13 और 3 नहीं जा रहा, इसमें 3 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे 5 का देंगे सीधा, तो जा ही नहीं रहा, तो देखिए 5 का देंगे 5 7 35, 5 7 35 बचा 1 3 बचा 5 7 35, फिर किसका देंगे इसमें देंगे 7 का, कितनी बार जा रहा है 11 का, 11 बार 11 का देंगे। अब ऐसी वो है उसमें किसका देंगे, देखो 2 का जा नहीं सकता, 3 का देके देखे 9 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 12 और 5 17 नहीं जा रहा तो 5 का देखेंगे 5 दूनी 10
पचम 25, 25 और फिर बचा 4 45, पन्नम 45। अब देखिए इसमें जा रहा है क्या, 5 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें देंगे 7 का भाग, 7 3 21, बचा 4 7 7 49, तो ये जाएगा। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें कॉमन कॉमन देखो, तीनों में सेम संख्या आ रही है, 2 नहीं आ रहा किसी में, एक में आ रहा है और बाकी हम नहीं, 2 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 5 आ रहा है क्या, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 5 आ गया गुणा। अब देखिए 7, 7 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 7 भी आ गया। अब देखिए कुछ नहीं बचा इसमें, 11 बचा है, 11 इसमें नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, 37 भी इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ गया, 7 5 35। अब देखिए वह नापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी आपकी, 35, आपका आंसर आ गया 35। अगला क्वेश्चन, 270 तथा 405 का एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पूछा है किसका अनुपात, एचसीएफ और एलसीएम का, तो निकालिए। संख्या दे रखी है आपके पास 270 और 405, ये दे रखी है, इनको काट लो पहले, 3 से काटते हैं, कितनी बार कटा, 9 3 27 90 बार। अब ये कितनी बार कटा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 15, 135 बार। फिर से 3 से कट रहा है, कितनी बार, 30 बार। अब देखिए 4 3 12 4, तब 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15। अब फिर से 3 से कट रहा है, कितनी बार, 10 बार। और ये कितनी बार, 15 बार। अब ये फिर कट रहा है, किससे, 5 से, कितनी बार, 2 बार। और ये 5 से 3 बार। एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, तो 2 और 2, 2 और 3, 2 और 3 है। अब ये संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात निकालना है, तो 2 और 3 का सबसे पहले बताइए एचसीएफ कितना होता है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जिसमें कुछ नहीं आ रहा तो उसका 1 मानते हैं। अब एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 3, तो 2 का भाग जा रहा है 1 बार और फिर 3 है, तो आपका एलसीएम कितना निकला, एलसीएम कितना निकला, 6। तो देखिए एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात, एचसीएफ आ गया 1, एलसीएम आ गया 6, तो इनका अनुपात निकलेगा एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 1, अनुपात कितना है, एलसीएम कितना है 6, तो आपका आंसर आ गया 1:6। आंसर देखिए आ रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अनुपातों का, दोनों अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल। अनुपातों का, अब देखिए एलसीएम कितना है इसमें, एलसीएम है, हमें याद करना है, पता नहीं कितना है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ है आपका 4 इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, तो 3 गुणा 4, तो आपको एलसीएम निकालना है, तो करिए गुणा, 4 3 12, 12 चौक 45, आ गया आंसर। ये रिवीजन क्लास चल रही है आपकी, वैसे आपके पास क्वेश्चन आते ही होंगे, बस ये लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। देखिए 3/5, 4/5 और 6/5 का क्या निकालना है, तो लिखिए संख्या 3/5 और 4/5 और 6/20 का क्या निकालना है, एलसीएम। जो पूछते हैं, क्या पूछा है इसमें, एलसीएम, पहली वाली संख्याओं का जो पूछते हैं वो निकालते हैं, और नीचे वाली संख्याओं का उल्टा, मतलब एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं को निकलेगा और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकलेगा, एचसीएफ, एचसीएफ।
HCF निकलेगा, तो निकालिए। 3, 4 और 6 का क्या निकालना है आपको? LCM। 3, 4 और 6 का क्या निकालना है? 2 से भाग देंगे, नहीं जाता, 3 का 3, 2 और 3, फिर से 2 का 3, 3 कॉमा 1 कॉमा 3, फिर 3 का देंगे, 1 1 1। तो देखिए क्या निकला, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो पहले का निकला 12 LCM। अब देखिए नीचे वाली संख्या को क्या निकालना है आपको? HCF। HCF अलग अलग संख्याओं को निकलता है, भाग दीजिए, कीजिए HCF। एक बार, एक बार, अब देखिए 5 चौक 20, फिर इसका दे लीजिए 4 बार दे लीजिए, या 2 2 का दे लीजिए, कैसे भी दे। अब इसका HCF क्या निकलेगा? कॉमन देखिए इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो HCF निकलेगा 5। तो हमें क्या पूछा है? LCM क्या होगा? तो आपका आ गया अनुपात, इसका तो LCM, इसका HCF, तो आपका अनुपात आ गया 12/5। देखिए 12/5 है क्या क्वेश्चन में? आंसर में है। अगला क्वेश्चन, और जैसे यहाँ था HCF, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल देते और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल देते। तो देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है यदि LCM और HCF का योग 2520 हो तथा इनमें से पहली संख्या 480 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसमें क्या क्या दे रखा है? LCM और HCF। देखिए पहले LCM, HCF का क्या है? 20 गुना, HCF का क्या है? 20 गुना। तो क्या अनुपात क्या बनेगा? 20, ये 20 होगा एक। यदि LCM और HCF का योग, ये LCM है और ये है HCF, इनका योग कितना होता है? इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 21। किसके बार? अब क्वेश्चन में दे रखा है HCF LCM का योग कितना है? 2500 के बराबर। तो एक का मान क्या आएगा? 2520/21। काटो इसे, कितनी बार कटेगा? 21 एकम 21, 21 दूना 42, तो 120। एक का मान आ गया 120, इंटू यहाँ भी कर देंगे, जब 120 का गुणा हो रहा है ना यहाँ, तो 120 का गुणा यहाँ कर देंगे 240। अब देखिए LCM आ गया 240, HCF आ गया आपका 140। तो इसमें दे रखा है इनमें से पहली संख्या 400 कितनी है? 80 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है आपके पास, देखिए फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती है? LCM गुणा किसके? HCF के। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या इसमें दे रखी कितनी? 480। दूसरी संख्या निकालनी है, पता नहीं क्या है। LCM क्या दे रखा है? 240 गुणा HCF कितना दे रखा है? 120 निकाला है हमने। तो काट सकते हैं। अब आप देखो कैसे कट रहा है, 0 से 0 कट रही है, 24 दूनी 48। अब 2 से ये कितनी बार कट रहा है? 60 बार। तो आपका आंसर आएगा 60। आपका आंसर क्या आएगा? 60। 60 देखिए कट रहा है क्या? यही आ रहा है आपका आंसर 60। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसके 3/5 भाग से 4 अधिक है तो संख्या क्या है? देखिए यदि कोई संख्या है x का कितना है? 2/3 भाग बराबर किसके है? उस संख्या मतलब x के 3/5 भाग से कितनी है? 4 अधिक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2/3 x
ये इधर ले आएंगे तो 3/5 x बराबर किसके 4 के। तो इनका एलसीएम लिख लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। तो 5 3 का 15 में भाग देंगे किसका 3 का, तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो 10x माइनस 5 3 15, 3 का गुणा 3 से कर देंगे तो 9x बराबर किसके 4। देखिए 10 में से 9x गए तो x बटे कितना 15 और बराबर में किसके है 4 के, तो x बराबर 15 गुणा में चला जाएगा तो 15 चौक 60। आपका आंसर आ गया 60। अगला देखिए 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम का योग, योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, उल्टा लिख दो इसे। 3/5 का व्युत्क्रम तो उल्टा लिख देंगे संख्या को 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/7। ठीक है, का योग पूछा है, का योग इनका निकाल लीजिए। 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है 7 3 21, तो देखिए यहाँ क्या आएगा 7 3 21 7 7 5 35 प्लस, अब इसमें दे रखा है 7 3 21, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, नाम दिया 9, 35 और 9 कितने होते हैं 44, तो 44/21। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये तो हमने व्युत्क्रम का योग निकाला है और फिर योग का व्युत्क्रम पूछा है, फिर से उल्टा पूछ रहा है, तो फिर से उल्टा क्या लिख देंगे व्युत्क्रम निकाल देंगे तो इसका 21 बटे क्या आएगा 44/44। आपका आया देखिए आ रहा है 21/44 आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 15,207 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,669 में 6 का जातीय मान बराबर है किसके 7 गुणा के, तो रिक्त स्थान में संख्या ज्ञात करें। देखिए ये संख्या दे रखी है 15,207। अब इसका स्थानीय मान क्या होता है 5 के आगे जितनी जीरो होती है वही इसका स्थानीय मान होता है। 5 के आगे कितनी जीरो है 3, तो ये आ गया आपका 5 का स्थानीय मान। अब इसमें बोल रहा है प्लस 2,669 में 6 का जातीय मान, जातीय मान क्या होता है वही संख्या 6, संख्या कौन सी है 6, तो 6 का जातीय मान क्या होगा 6 ही होगा। तो ये किसके बराबर आ गया, अब इनको जोड़िए इसमें क्योंकि जोड़ दे रखा है 5 0 है। अब देखा बराबर किसके 7 गुणा के, पता नहीं यहाँ पूछा है इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो देखिए रिक्त स्थान में इसका मान निकालना है तो ये नीचे चले जाएगा 5,000 6 में 7 का भाग दे दो क्या आएगा 5,000 6 में इसका 7 गुणा का दे दीजिए, काटिए कट रहा है तो 7 से काटिए 7 7 49, तो स्थानीय मान जातीय मान ये है 6। कुछ संख्या में प्रॉब्लम है, 6 का जातीय मान बराबर है 7 गुणा इसके, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ रहा है आपका 5,000 और 6 का जातीय मान 6 है, प्लस कर रहा है इसका, ठीक है प्लस कर दिया हमने 5,006 बराबर है किसके 7 गुणा। अब उसमें हमें रिक्त स्थान में संख्या निकालनी है तो 7 का भाग दे के देखते हैं, 7 एकम 7 7 7 49 1 7 एकम 7 7 चौक 28 7 35, नहीं इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। पाँच का स्थान इसको बाद में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा
कर दिया तथा इस प्रकार इसका उत्तर सही उत्तर से कितना आया 1206। अब देखिए किसी संख्या को 53 से गुणा कर रहा है, ठीक है कर दी। करने के लिए कहा गया, गलती से उसने किससे कर दी 35 से। इस प्रकार इसका उत्तर सही उत्तर से कितना 1206 आया। अब देखिए 53 से करना था, गलती से 35 से कर दिया, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 53 में से 35 घटाएंगे तो क्या आएगा 53 में से 35 घटाएंगे तो 8 5 13 या 18, 18 का अंतर 18 आया, मतलब इतने का अंतर आ रहा है। और किसके बराबर है सही उत्तर इसका 1206, तो 18 की वैल्यू 1206 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 1206 बटे 18। अब काटिए इसे, किससे काटेंगे ये इससे काटेंगे, 3 से काट के देखो, 3 18, 3 चौक 12, 0 2। अब फिर काटिए 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 छंगा 36, बचा क्या 4 42 हो गया, तो 6 सत्ते 42। तो आपका आंसर आया है गुना की जाने वाली संख्या। तो यह है आपका आंसर। आया सबके समझ में? देखिए उसने 53 से गुणा करना था लेकिन कर दिया 35 से, तो अंतर आ गया 18 का। इसमें दे रखा है कितना 18 बराबर 1206 के, तो 1 1206 बटे 18, तो आंसर आ गया आपका 67। अगला क्वेश्चन, 225 मीटर रोड के बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगाए गए हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए टोटल कितनी दे रखी है 225 बटे, अब देखिए जैसे मैंने लगाए 5 पेड़, 1 2 3 4 5, तो इनके बीच का क्या है जगह कितनी है, एक ये वाली हुई, ये वाली हुई, ये वाली, 5 पेड़ है पर जगह का 4 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसमें दे रखा 26 पेड़ है, तो बीच की दूरी कितनी हो गई 5, 26 में से एक ये जैसे 5 है तो 5 में से 4 घटा दी, 5 में से एक कम होके ही तो आ रही है दूरी, 5 में से एक कम होके आ रही है आपकी दूरी, तो दूरी कितनी आई 4 ही तो आई। ऐसे ही देखिए दूरी इसमें से 26 पेड़ है तो इसमें से एक घटा दिया तो क्या आ गया आपके पास 25। अब हमें बीच की दूरी निकालनी है, तो देखिए 25 से काट ली, 25 एक कम 25, 25 नंबर कितना होता है 225 के, तो आपके पेड़ों के मध्य की क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी आई 9। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 से विभाजित हो। तो देखिए 84 का पहले क्या निकालते हैं गुणनखंड, सब जानते होंगे गुणनखंड करना, 2 से भाग देंगे 4 2, फिर 2 से देंगे 2 1, फिर अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देंगे, कितनी बार 7, 3 7 21 ही तो होता है, फिर 7 से देंगे। अब आपका आया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब हमें गुणनखंडों का योग याद करना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब 7 से विभाजित करना है तो 7 तो इससे करना ही है, तो बाकी की संख्या कितनी है 2 और 3। अब हम स्टार्टिंग करते हैं गुणनखंडों का योग याद करने के लिए, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की कितने तक है तब तक लिखेंगे 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 इंटू 3 है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। अब इससे तो हमें विभाजित करना ही है, तो देखिए इससे का क्या करना है, इसे नहीं लिखेंगे यहाँ क्योंकि इससे हमें विभाजित करना है। तो देखिए 2 की घात 1 मैंने बताया था x की घात 0 होती है, तो क्या आंसर आएगा 1, तो 2 की घात 0 आंसर आएगा 1 प्लस 2 की घात 1 2 और 2 की घात 2 कितना आएगा 4 गुणा 3 की घात 0 1 प्लस 3 की घात 1 बराबर 3 इंटू 7 तो है ही क्योंकि 7 से विभाजित करना है हमें, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7 गुणा 3 और 1 4 गुणा 7।
अब इसका गुणा कीजिए, 7 चौक 28, 28 गुणा 7 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28 गुणा 7 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 196। आया समझ में? देखिए आंसर आया 196। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, फिर है 1 माइनस 1/4, फिर है 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट डॉट, फिर है 1 माइनस लास्ट का वाला कौन सा है 1/100। करिए इसे सॉल्व कीजिए। 3 माइनस 1 2/3, ये बीच में गुणा, 4 माइनस 1 3/4, 5 माइनस 1 4/5। अब देखिए कुछ कॉमन देख संख्या श्रृंखला देखिए, 2/3 3/4, मतलब ऐसे 2 3 4 5 ऐसी चलती जाएगी संख्या। तो लास्ट में क्या आएगा, देखिए लास्ट में क्या आएगा आपका 100 तो है ही, 99 आएगा, एक कम हो गई तो चल रही है संख्या, 3 में से एक कम हो गए 2, अब ऐसी लास्ट वाली 100 में से एक कम हो गए 99 तक। तो देखिए ऐसे इस क्रम में कट रही है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से आगे वाली संख्या जो आएंगी वो कट जाएंगी, तो ऐसी लास्ट में आ रहा होगा यहाँ 99/98। तो 99 से ये भी तो कट रही है, तो बचा क्या आपके पास, जो संख्या कटी नहीं हुई हो 2 बचा, और बटे में कितना बचा 2/100। तो आंसर क्या है आपका, 2 से काट दो 1/50। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 है तथा लघुत्तम समावर्तक कितना है 525। मतलब HCF है आपका 35 और LCM है आपका 525 है। इनमें से एक संख्या कितनी है 175। तो क्या पूछा है उसने, दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके है HCF गुणा किसके LCM के। तो पहली संख्या इसमें क्या दे रखी है, यदि इनमें से एक संख्या कौन सी है 175, दूसरी संख्या पूछी है पता नहीं क्या है, HCF क्या है महत्तम समावर्तक कितना है 35, और LCM क्या है इसमें 525। काटिए, किससे कट रहा है 5 से काट के देखते हैं, ठीक है 5 से काटिए, 5 × 15 पचम 25 पचहत्ते 35। अब देखिए 7 से ये कट सकता है कितनी बार 5 बार, ठीक है। अब 5 से इसे काटिए, कितनी बार कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो पचम 25। तो इसका मान कितना आया, क्या आया आपके पास 105। आ गया सबका। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है, यदि इनका LCM कितना है 462 है, तो HCF क्या याद कीजिए। तो देखिए LCM एक और बताया था मैंने फॉर्मूला, एल क्या आएगा LCM बराबर HCF गुणा 2 अनुपातों का गुणनफल। पहले जो पिछले क्वेश्चनों में ऐसा एक क्वेश्चन आया था गुणनफल, LCM क्या है, इसमें LCM दे रखा है 462, किसके HCF पूछा है पता नहीं कितना है, दो अनुपातों का गुणनफल, दो अनुपात कौन कौन से 6 × 11। तो काटिए, 6 से काटते हैं 6 कम 6, फिर इसे काटते हैं 6 चंगा 6 7 42, फिर से 6 7 42। अब देखिए ये 11 है ये 77 है, तो कट जाएगा 11 से कितनी बार 7 बार। तो आपका इसका आंसर कितना आया 7 आया। अगला क्वेश्चन, 4 5 और 6 का सबसे छोटा
सार्व गुणन गुणज और 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्व गुणन। अब देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ी ये क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है, एलसीएम। सबसे छोटा पूछा है, इसमें भी सबसे छोटा पूछा है, एलसीएम एलसीएम निकालना है दोनों का। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो एक ही में निकलेगा ये। 2, 5 और 3, फिर से 2 का, 1, 5 और 3, फिर 3 का, 1, 5, 1, अब 5 का, 1, 1, 1, 5 थी 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। कितना आया पहले का एलसीएम, 60। अब दूसरा वाला निकालना है हमें, 3, 6 और 9 का। यहाँ लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे। ये आ गया आपका पहले का, फर्स्ट का। सेकंड का निकालना है, 3, 6 और 9 का क्या एलसीएम निकालना है, तो निकालो। 3, 3, 9, 3 का देंगे फिर 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3 दिया 9, 3 दूनी 3 दिया 9, 9 दूनी 18। तो पहले निकला हमें, पहले का एलसीएम 60 है, पहले का एलसीएम क्या है, 60, और दूसरे का क्या है, 18 है। पहले का एलसीएम है 60। अब इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो माइनस करेंगे। पहले का एलसीएम 60 माइनस दूसरे का क्या पूछा है, एलसीएम, तो दूसरे का क्या आया था, इसका आया था 18 और इसका आया था 60। तो 60 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 60 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 2 और 42। आपके पास आ रहा है 42, इसको सही कीजिए। आपके पास आ रहा है 42। अगला क्वेश्चन, पहले 25 विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अब देखिए विषम संख्याओं का योग, अब कुछ फॉर्मूले हैं। विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला है n स्क्वायर, ठीक है। और सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे 6। तो इसमें क्या पूछा है, पहले 25 विषम संख्याओं का योग, तो इसमें ये पूछा है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, n क्या है इसमें 25 दे रखा है, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आपका आंसर आ गया 625। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 12 सम आ रहा है, तो इसको निकालेंगे हम कैसे, 12 n प्लस 1 वाला फॉर्मूला। n कितना है, 12, 12 प्लस 1 कितना होता है। अब देखिए 12 इंटू 13, अब इसका आंसर आएगा क्या, 12 गुणा 144, 12 गुणा 12 144, 144 में क्या जोड़ दो 12, तो आपका इसका गुणा करने पर आएगा 156। अगला क्वेश्चन आपके पास, देखिए एक चीज बताओ, रेखा वाले क्वेश्चनों में, जैसे कि स्थानीय मान वाले ये क्वेश्चन 151.25 का स्थानीय मान क्या होगा, याद करें, बताइए। 151.25 का स्थानीय मान क्या होता है, कोई बताएगा। देखिए पॉइंट वाली संख्याओं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका तो निकाल लेंगे हम, पॉइंट वाली संख्याओं को पता नहीं है।
तो इसका कैसे निकालेंगे? इसके सामने जितने भी अंक है उतनी जीरो लगा दो, 50। अब इसका कैसे निकालना है? अब देखिए पॉइंट 25 है ये, इसका कैसे निकालेंगे? वैसे तो हम पीछे से लेते हैं और पॉइंट वाली संख्याओं को आगे से करते हैं। तो पॉइंट वाली संख्या से आगे कितनी संख्या है? एक, तो एक संख्या है तो पॉइंट है ही 0.5। इसमें पॉइंट में वैसे अगर बिना पॉइंट की संख्या दे रखी हो तो पीछे से जीरो लगाते हैं, और पॉइंट वाली संख्या दे रखी हो तो आगे से जीरो लगाते हैं। तो इनका अंतर कितना है? 50 माइनस पॉइंट। पॉइंट वाली संख्या को कैसे घटाते हैं? 50 माइनस इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? देखिए 50 0.5, अब इसे जीरो मान सकते हैं। 50 में से 0.5 घटाना है तो घटाइए, 5 9 9 49.95। अब एक क्वेश्चन कीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा नीचे, तिर्यक रेखा काटती है, तो पहला पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये वाले जो कोण है ये 3 और 5। अब देखिए इसमें अंतः कोण, अंतः कोण समान होते हैं? नहीं, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं इसमें? 3 प्लस 3, कोण 3 और कोण 5 कितना होगा? 180। अंतः कोण 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, 180। अब इसमें दे रखा है अंतः एकांतर कोण, मतलब एक छोड़ के अंतः अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हैं? एक अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। 3 है किसके? √3 किसके बराबर है? रूट नहीं, सॉरी, कोण। कोण 3 और कोण 3 किसके बराबर है? ये अंतः एकांतर कोण 3 √3 वाला √6 के, अरे कोण 6 के, और कोण 4 किसके है? कोण 5 के। अब बाह्य एकांतर कोण क्या होता है? बाह्य एकांतर एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से हैं इसके? 2 5 के, और 2 नहीं, 2 कोण 1 किसके बराबर है? कोण बाह्य वाले ये और ये, कोण 1 कोण 7 के, और कोण 2 कोण 8 के। अब संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण, संगत कोण बताइए। संगत कोण है आपके कोण 1 और कोण 5। दूसरा वाला कोण 6, कोण 6 कोण किसके बराबर है? कोण 2 के। और कोण 3 किसके है? कोण 3 किसके है? कोण 7 के। और कोण है 4 किसके है? कोण 8 के। एक क्वेश्चन देखो, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है आपके पास ये, और सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखिए ये है आपके पास कितना, तो ये आपके पास है y, ये आपके पास है पास b, 120, ये है z। तो आपको इसमें निकालना है x y और z का मान निकालना। कैसे होगा?
देखिए मैंने बोला था पहले सरल रेखा है ये, इस पे बने कोण 180 के बराबर, तो ये 120 है, तो ये किसके बराबर होगा? 180 में से 120 गए तो 60 के। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो ये आ गया आपके पास x। और देखिए इसमें क्या बन रहा है, ये वाला अंत एक अंतर कोण बराबर होते हैं, तो ये जब इसके बराबर ये 60 है तो ये भी क्या आएगा 60। 120 60 एक और 120 कितने होते हैं? ये भी क्या आएगा, मतलब इन दोनों का योग निकाल लो, 120 180 होता है, तो ये क्या आएगा 180 में से 120 जाएंगे तो आपके पास आया x का मान कितना आया 60, y का मान भी 60 और z का मान भी 60। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है देखिए A B ये आपको दे रखा है, आपको निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, और ये कोण दे रखा है आपको 70, ये दे रखा है आपको 60, और ये दे रखा है आपके पास 110 के। अब आपको मान निकालना है, 110 दे रखा है, तो आपको इसमें से निकालना है x का मान ज्ञात कीजिए, कीजिए x का मान क्या होगा इसमें, ये 120 के है, ये 60 के है, और ये भी 60 के 120 के। x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें बताएगा कोई x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, कीजिए। x का मान कैसे निकालेंगे, जब ये 70 है तो ये वाला बनना है, और ये किसके बराबर बनेगा 110 के, क्योंकि सरल रेखा है, ये 70 है तो ये किसका 110 का, और ये 60 है, ये भी कितना है 120 के। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये कितना आएगा 110 के, और ये वाला ऐसे करो, ये वाला किसके आएगा 70 के, और ये वाला आएगा आपके 60 के। तो देखिए क्या आएगा, इनका अंतर कितना है 10 का, 70 में से 60 घटाएंगे तो आएगा। ठीक है, आपकी क्लास आज यही खत्म होती है। अगली जो मैराथन क्लास आएगी उसमें लाभ हानि बचे कुछ सारे टॉपिक कराएंगे। ठीक है, बाय।